भिवानी की शांत गलियों में जहां जीवन अपनी सहज गति से बह रहा था, एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने हर ओर सनसनी फैला दी। ये गाथा है रवीना की, एक युवती जो सोशल मीडिया की चकाचौंध में खो गई थी, और प्रवीण की, उसके जीवन साथी की, जिसकी दुनिया एक भयावह रात में सदा के लिए बदल गई। इस वृत्तांत में प्रेम, छल और एक जघन्य अपराध का ऐसा जाल बुना गया जिसने भिवानी के शांत परिवेश को चीर कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आपका स्वागत है एक और नई क्राइम स्टोरी में। इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रवीना एक आकर्षक और महत्वाकांक्षी युवती थी। उसे सोशल मीडिया, विशेषकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील्स बनाने का शौक था। यह शौक धीरे धीरे एक जुनून में परिवर्तित हो गया। वो प्रतिदिन घंटों अपने फोन पर व्यतीत करती, नवीन ट्रेंड्स देखती और स्वयं भी आकर्षक वीडियो बनाने का प्रयास करती। उसके रील्स को कुछ दर्शक मिलने लगे और इस प्रोत्साहन ने उसकी आकांक्षाओं को और अधिक हवा दी। उसे ये लगने लगा कि वो भी सोशल मीडिया की दुनिया में नाम और प्रतिष्ठा अर्जित कर सकती है। इसी कालखंड में रवीना की भेंट सुरेश से हुई। सुरेश भी एक यूट्यूबर था जिसके कुछ सब्सक्राइबर थे। दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े और शनैः शनैः उनकी बातचीत बढ़ने लगी। सुरेश ने रवीना को उसके रील्स बनाने में सहायता की, उसे नए विचार दिए और उसके वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए। इस सहयोग ने उनके मध्य एक प्रगाढ़ संबंध स्थापित कर दिया। रवीना को सुरेश का साथ अच्छा लगने लगा और वो उसके प्रति आकर्षित होने लगी। रवीना का पति प्रवीण एक साधारण व्यक्ति था। वो अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था और उसकी खुशियों का सदैव ध्यान रखता था। यद्यपि उसे रवीना का सोशल मीडिया पर इतना अधिक समय बिताना रुचिकर नहीं लगता था। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि यह उनके वैवाहिक जीवन में दूरियां उत्पन्न कर रहा है। उसने कई बार रवीना से इस विषय में वार्तालाप करने का प्रयास किया, किंतु रवीना ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। उसे अपनी ऑनलाइन दुनिया अधिक रोमांचक और महत्वपूर्ण प्रतीत होने लगी थी। धीरे धीरे रवीना और सुरेश की नज़दीकियां इतनी बढ़ गईं कि उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताना आरंभ कर दिया। उनके मध्य अवैध संबंध स्थापित हो गए। रवीना अपने पति से छिपकर सुरेश से मिलती थी और दोनों साथ में घंटों व्यतीत करते थे। रवीना को यह लगने लगा था कि सुरेश उसे समझता है और उसकी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करता है, जबकि प्रवीण उसे पीछे खींच रहा है। प्रवीण को अपनी पत्नी के बदलते व्यवहार पर संदेह होने लगा था। रवीना अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो प्रायः गुमसुम रहती थी, फोन पर व्यस्त रहती थी और उससे पहले की भांति खुलकर बातचीत नहीं करती थी। प्रवीण ने उसे कई बार टोका, किंतु रवीना हर बार कोई न कोई बहाना बना देती थी। प्रवीण अंतर्मन में घुटन महसूस कर रहा था, परंतु वो अपनी पत्नी पर विश्वास करना चाहता था। वो भयावह रात्रि तब आई जब प्रवीण अप्रत्याशित रूप से घर लौटा। उसने द्वार खोला तो अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले की भूमि खिसक गई। उसने रवीना और सुरेश को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। उस क्षण प्रवीण के हृदय में क्रोध, दुख और विश्वासघात की एक ऐसी लहर उठी जिसने सब कुछ धुंधला कर दिया। प्रवीण ने क्रोध में दोनों पर चिल्लाना आरंभ कर दिया। रवीना और सुरेश भयभीत हो गए। रवीना को आशंका थी कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसका वैवाहिक जीवन, उसकी सोशल मीडिया की दुनिया, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उस पल उसने एक भयानक निर्णय लिया। आवेश में आकर रवीना ने अपनी ही चुन्नी उठाई और प्रवीण का गला घोंट दिया। सुरेश, जो पहले से ही भयभीत था, इस अप्रत्याशित घटना से और भी घबरा गया। रवीना ने उससे सहायता करने के लिए कहा। सुरेश संभवतः भय के कारण या रवीना के प्रभाव में आकर उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो गया। दोनों ने मिलकर प्रवीण के शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। रात्रि के अंधकार में वे शव को घसीटकर घर से बाहर ले गए और उसे पास के एक नाले में फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार किसी को भी उन पर संदेह नहीं होगा और उनका अपराध छिप जाएगा। तत्पश्चात रवीना ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो सामान्य रूप से घर के कार्य करती रही और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रही। उसने किसी को भी प्रवीण के लापता होने के विषय में नहीं बताया। जब प्रवीण के परिवारजनों ने उसके बारे में पूछा तो उसने बहाना बना दिया कि वो किसी कार्य से बाहर गया हुआ है। यद्यपि अपराध कभी छिपता नहीं है। प्रवीण के परिवारजनों को रवीना के व्यवहार पर संदेह हुआ। उन्हें लगा कि कुछ असामान्य है। उन्होंने पुलिस में प्रवीण की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच आरंभ कर दी। उन्होंने प्रवीण के घर की तलाशी ली और रवीना से पूछताछ की। रवीना ने पुलिस को भ्रमित करने का प्रयास किया, किंतु उसके कथनों में विरोधाभास थे। पुलिस को उस पर संदेह होने लगा। जांच के दौरान पुलिस को क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। एक फुटेज में रवीना और सुरेश को रात्रि के अंधकार में एक भारी वस्तु घसीटते हुए देखा गया, जो बाद में प्रवीण का शव निकला। यह फुटेज पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण प्रमाण सिद्ध हुआ। पुलिस ने सुरेश को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरंभ में तो सुरेश ने भी झूठ बोलने का प्रयास किया, किंतु जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया और कठोरता से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने सारा सत्य बता दिया। उसने बताया कि उस रात क्या हुआ था और किस प्रकार रवीना ने प्रवीण की हत्या की थी। सुरेश के बयान के आधार पर पुलिस ने रवीना को पुनः गिरफ्तार किया।
इस बार पुलिस के पास उसके विरुद्ध पुख्ता प्रमाण थे। लंबी पूछताछ के उपरांत रवीना भी टूट गई और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि किस प्रकार सोशल मीडिया के जुनून और सुरेश के साथ अवैध संबंध के कारण उसने अपने ही पति की जान ले ली। इस घटना ने भिवानी के निवासियों को झकझोर कर रख दिया। प्रत्येक व्यक्ति इस बात से स्तब्ध था कि एक महिला अपने सोशल मीडिया के शौक और अवैध संबंध के कारण इतनी निर्दयी हो सकती है कि वो अपने ही पति की हत्या कर दे। ये घटना सोशल मीडिया के अंधकारमय पहलू और रिश्तों में विश्वासघात के भयानक परिणाम को उजागर करती है। रवीना और सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा चलाया गया। न्यायालय ने दोनों को दोषी पाया और उन्हें कठोर दंड सुनाया। यह मामला एक चेतावनी है कि किस प्रकार सोशल मीडिया का दुरुपयोग और अवैध संबंध किसी के जीवन को नष्ट कर सकते हैं और एक जघन्य अपराध को जन्म दे सकते हैं। भिवानी की ये घटना सदैव स्मरण रखी जाएगी। यह एक दुखद कहानी है जो हमें रिश्तों की पवित्रता, विश्वास के महत्व और सोशल मीडिया के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के विषय में सोचने पर विवश करती है। यह कहानी दर्शाती है कि किस प्रकार एक छोटी सी लत और एक अनुचित कदम किसी के जीवन को हमेशा के लिए अंधकार में धकेल सकता है। भिवानी आज भी उस भयावह रात को याद कर सिहर उठता है जब प्रेम और विश्वासघात की अग्नि में एक जीवन जलकर राख हो गया था। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं को आपके समक्ष रखना है ताकि आप अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रख सकें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।